वेलकम टू द कॉर्नर ऑफ सीरीज़। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये मूवी हाल में ही 2025 में रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है द वुमन इन द यार्ड। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक औरत की बुरी सोचें उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए खतरा बन जाती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी के स्टार्ट में हमें रोमोना का फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ रहती है। रोमोना इस टाइम एक वीडियो देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि रोमोना और उसके हस्बैंड ने ये फार्म हाउस बड़े ही प्यार से बनाया था और बड़े ही प्यार से इस फार्म हाउस के हर चीज को मैनेज किया था। रोमोना ये वीडियो देखकर बहुत दुखी थी, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसी कार एक्सीडेंट में रोमोना ने अपनी टांग खो दी थी। इस एक्सीडेंट ने रोमोना को बहुत अंदर से तोड़ दिया था, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों पर भी सही तरह ध्यान नहीं देती थी, जिसकी वजह से घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे और घर का हर छोटा बड़ा काम उसका बेटा किया करता था, जिसका नाम टेलर था। इसके बावजूद भी रोमोना का बिहेवियर अपने बच्चों के साथ हमेशा सख्त रहता था। रोमोना रोज़ उठते ही सिर्फ एक ही बात कहती थी, गिव मी स्ट्रेंथ। खैर, जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके बेटे ने सारा काम कर लिया था, लेकिन घर की बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और घर में लाइट भी चली गई थी। इन्हीं सब बातों के दरमियान रोमोना नोटिस करती है कि उनके घर के यार्ड में कोई लेडी बैठी है। उस लेडी ने खुद को अच्छे से ब्लैक कलर के कपड़े में कवर किया हुआ था, जिसे देखकर रोमोना बहुत डर जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने का कहती है और ख़ुद उससे पूछने जाती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो उस लेडी को डराने के लिए ये भी कहती है कि अभी थोड़ी देर में मेरा हस्बैंड आ जाएगा, इसलिए अच्छा ये है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लेडी रोमोना को ये कहकर हैरान कर देती है कि तुम्हारे हस्बैंड मर चुके हैं, वो भी एक एक्सीडेंट में, और उसी एक्सीडेंट की वजह से तुमने अपनी टांग खो दी थी। और ये सब सुनकर रोमोना बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन वो औरत रोमोना से कहती है कि रोमोना, वो दिन आज आ गया है जिसके लिए तुम मुझे रोज़ बुलाती थी, मैं आ गई हूँ। लेकिन रोमोना जब उसकी बात नहीं समझ पाती तो वो रोमोना को अपने खून से भरे हाथ दिखाती है। रोमोना तेज़ी से अपनी कार की तरफ बढ़ती है ताकि वो अपने फ़ोन को चार्ज करके कम से कम पुलिस से मदद मांग सके, लेकिन कार भी अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो डरते हुए घर के अंदर आ जाती है तो बच्चे उससे पूछते हैं कि ये ब्लैक ड्रेस में लेडी कौन है, लेकिन वो बच्चों को कुछ भी नहीं बताती और उन्हें डांट कर चुप करवा देती है। लेकिन जब बच्चों के सवाल ख़त्म नहीं होते तो रोमोना को गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। वो घर की चीज़ों को तोड़ने लगती है और अपने बच्चों पर भी शाउट करने लगती है, जिसके बाद वो खड़े होकर घर की सभी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देती है। तो जब वो बैठती है तो उसे अपनी टांग में कुछ दर्द महसूस होता है, तो वो देखती है कि उसकी टांग का एक स्ट्रेच निकला हुआ था। उसके बाद रोमोना नोटिस करती है कि वो औरत उनके घर के थोड़ा करीब हो गई है। तो ये देखते हुए रोमोना सोचती है कि वो अपने डॉग चार्ली को घर के अंदर ले आए। तो जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उसका डॉग भी वहाँ नहीं था, लेकिन ये बात वो अपने बच्चों से छुपाती है और उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन अब इसके डर ने इसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा दिया था और वो टेलर को भी एक दफ़ा और डांट देती है, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को एक थप्पड़ भी लगा देती है, क्योंकि वो बार बार आर उल्टा लिख रही थी। लेकिन फ़ौरन ही रोमोना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी की इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी बड़ी उसने सज़ा दे दी है। तो उसने फ़ौरन ही अपनी बेटी को गले लगा लिया। लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो कुछ बहुत ज़्यादा अजीब हुआ कि उसके हाथ में एक चाकू है और उससे उसने अपनी बेटी को मार दिया है। कुछ देर बाद जब वो होश में आई तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक पिलो था, लेकिन उसने उस पिलो में अपना चाकू स्ट्रैप किया हुआ था। लेकिन ये पिलो उसके हाथ में कैसे आया, उसे किसने पकड़ाया, उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसका बेटा जब अपनी माँ को देखता है तो वो ये बात समझ जाता है कि उसकी माँ मेंटली स्टेबल नहीं है और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उसे खुद ही कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। रोमोना अपनी बेटी को लेकर रूम में चली जाती है तो वो चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। वो गाड़ी में बैठकर अपने साथ वाले फार्म हाउस से मदद लेना चाहता था, लेकिन गाड़ी तो पहले ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। लेकिन रोमोना उसे ढूंढती हुई वहाँ आ जाती है और उसे गुस्सा कर घर के अंदर ले आती है। लेकिन अब टेलर को भी उसकी बात पर गुस्सा आ गया था और वो जान गया था कि उसका डॉग चार्ली बाहर नहीं है और रोमोना उनसे कुछ छुपा रही है। टेलर अपनी माँ से कहता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, अब मैं ही इसे हैंडल करूंगा। ये कहकर वो एक रूम में चला जाता है जहाँ पर उसकी बाप की चीज़ें पड़ी हुई थीं। उसने वहाँ पर एक गन उठा ली। रोमोना वहाँ पर आकर उससे लड़ने लगती है और उसे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, इसे वापस रखो। और इनकी बहस के दरमियान हम उस लेडी को देखते हैं जो घर के और ज़्यादा करीब आ चुकी होती है। टेलर गुस्से में गन लेकर घर से बाहर जाता है और इस ब्लैक लेडी पर तान देता है और उसे कहता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। लेकिन वो औरत डरती नहीं और अपने फेस से कपड़ा हटाकर टेलर से कहती है कि तुम्हारी माँ ने आज तक तुमसे झूठ बोला है। वो यहाँ पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात टेलर को बताती है और उसे कहती है कि तुम जाकर ये बात अपनी माँ से पूछो। तो टेलर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अंदर आता है और रोमोना से पूछता है कि मेरे बाप का एक्सीडेंट कैसे हुआ। रोमोना उसके इस अंदाज से डर जाती है और उसे स्टोरी बताने लगती है। तो रोमोना उसे उस रात की स्टोरी बताती है, उस रात की जब वो और उसका हस्बैंड डेविड एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रोमोना खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस में रहने का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते थे। हालांकि यहाँ पर भी डेविड उसी की मर्जी से शिफ्ट हुआ था। सिटी की 9 to 4 वाली जॉब और उसके बाद घर की रूटीन
उसे बोर करती थी। तो जब ये सब यहाँ आ गए थे, सब यहाँ पर सेटल हो गए थे, तो बहुत खुश थे। तो एक रमोना ही ना खुश थी और वो यहाँ से भी कहीं और शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन डेविड उसे साफ मना कर देता है क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं थी। इनकी अच्छी खासी बहस होती है और उसके बाद ये लोग होटल से निकल जाते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है कि रमोना उस रात कार चला रही थी और उसे अपने पीछे एक ब्लैक लेडी का साया दिखाई दिया, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उसने अपने बच्चों को ये झूठ बोल रखा था कि उस रात गाड़ी डेविड चला रहा था और उसी की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। टेलर ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर भी नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और ऐसे में बाहर बैठी लेडी का असर इनके घर पर और ज्यादा होने लगता है। और इस दौरान हमें दिखाया गया कि इस लेडी का शेडो और ज्यादा बड़ा हो गया है। इस लेडी की शेडो से बचने के लिए वो लोग एटिक में चले जाते हैं, लेकिन एटिक में भी उस लेडी का शेडो उसकी छोटी बेटी को खींचने लगता है। ये लोग उसे पकड़ते भी हैं, लेकिन वो तेजी से खींची जा रही थी। तब टेलर जल्दी से उस खिड़की को कवर कर देता है, जिसके जरिए वो ब्लैक लेडी उसकी बेटी को कंट्रोल कर रही थी। उस खिड़की के कवर होते ही वो उसकी बहन को छोड़ देती है, लेकिन उसके बाद भी वो एंटिटी खामोश नहीं बैठती और लाइट्स को फ्लिकर करके और इनके घर की चीजों को गिरा कर इनको डराने लगती है और फिर वो रमोना पर हावी हो जाती है और उसे पोजेस्ट कर लेती है। तो हमें पोजेस्ट होने के बाद का सीन दिखाया जाता है कि जैसे वो लेडी और रमोना एक हो गए हैं। वो एंटिटी अब रमोना की छोटी बेटी को गले लगा लेती है और वो भी गायब हो जाती है। टेलर अपनी आंखों से ये देखता रहता है और कंफ्यूज हो जाता है। वो अकेला यहाँ रह गया था क्योंकि उसकी मॉम और उसकी बहन को उस लेडी ने बिल्कुल गायब कर दिया था। तभी रमोना पीछे से अपना लाइटर जलाती है तो रमोना और टेलर उस बच्ची को ढूंढने लगते हैं और उसे ढूंढते हुए रमोना एक ऐसे कमरे में चली जाती है जो कमरा उसे उसका पास्ट दिखा रहा था और उस कमरे में उसे डेविड भी दिखाई देता है, जहाँ पर डेविड काफी खुश नजर आ रहा था और वो रमोना से कहता है कि देखो आज तो यार्ड में तुम्हारी पसंद के फूल भी खिल गए हैं। तो रमोना उसके करीब चली जाती है और फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डेविड उसे मारना शुरू कर देता है। उसका गला दबा रहा था और अगले ही पल रमोना खुद को ब्लैक ड्रेस में उसी यार्ड में बैठा देखती है, बिल्कुल उस एंटिटी की तरह जो अभी उनके घर के बाहर थी। तभी रमोना के सामने उसका दूसरा वर्जन आया। ये वो सीन बन गया जब रमोना पहली दफा उस लेडी से बात करने आई थी। तभी रमोना उस दूसरे वर्जन को देखकर अपने फेस से वो ब्लैक कपड़ा हटाने लगती है और उसके सामने वाली रमोना उसे अजीब तरीके से कहती है कि वो दिन आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। और सीन यहाँ से कट होता है और रमोना खुद को दोबारा उसी एटिक में देखती है जहाँ पर उसके दोनों बच्चे ठीक ठाक थे। तो ये लोग वहाँ से नीचे उतरते हैं तो उनके सामने वही ब्लैक ड्रेस वाली लेडी आ जाती है, जिसे देखकर रमोना बहुत ज्यादा डर जाती है और उस पर गन तान देती है। तो वो लेडी कहती है कि मैं खुद से यहाँ पर नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया है। तुम हर सुबह उठ कर कहती थी गिव मी द स्ट्रेंथ। तुम खुद को और अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ताकत मांगती थी और मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। और रमोना यहाँ पर उस लेडी के साथ बिल्कुल अकेली रह जाती है और वो लेडी रमोना को भड़काती है अपने आप को खत्म करने के लिए। वो उसकी गर्दन के ठीक नीचे बंदूक रख देती है और उसे चलाने के लिए फोर्स करने लगती है। और अगले ही सीन में हम रमोना को बिल्कुल ठीक ठाक उसी रूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि वो औरत कहाँ गई। तो रमोना कहती है क्या वो औरत यहाँ पर कभी नहीं आएगी, मैंने उसे भगा दिया है। और कहती है कि मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत भी पैदा कर ली है कि अगर वो दोबारा यहाँ पर आ गई तो मैं उसे मार भगाऊंगी। तो ये लोग अंदर जाने के लिए अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। उसी टाइम इनके घर की लाइट भी आ जाती है और इनका गुमा हुआ डॉग भी वापस आ जाता है। और अंदर जाने पर हमें एक पेंटिंग दिखाई देती है जो रमोना ने खुद बनाई थी और इसी पेंटिंग के अंदर वो डार्क लेडी थी जो इस पूरी मूवी में दिखाई गई थी। असल में वो डार्क लेडी रमोना की डार्क थॉट्स थी। असल में रमोना ने अपनी नेगेटिविटी को इतना बढ़ा लिया था कि उसकी नेगेटिविटी ने ही फिजिकल फॉर्म इख्तियार कर ली थी और एक एंटिटी के रूप में उसके और उसकी फैमिली के सामने आ गई। तो आखिर में जब रमोना उस कमरे से बाहर निकली तो असल में वो अपनी डार्क सोचों से और अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल आई थी, जिसकी वजह से वो एंटिटी भी खत्म हो गई और ये लोग भी सेटल हो गए। बस इन्हीं को दिखाते हुए कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।